वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। देखिए आज बात करने वाले हैं ज़ीरोधा के एक नए फीचर के बारे में। एक सिंप्लिसिटी वाला दोस्तों फीचर है और यकीन मानिए कि आपको हमेशा एवरी टाइम 100% एक्स्ट्रा प्रॉफिट देकर ही जाएगा, इस बात की गारंटी है। और कुछ ऐसी ही सिंप्लिसिटी के साथ ये प्रूफ करके दिखाया ज़ीरोधा ने। और हम सबको ये चीज़ें पता ज़रूर होती है लेकिन बहुत कम ये लोग अप्लाई करते हैं। तो इसको आज देखने वाले हैं कि क्या करा है ऐसा ज़ीरोधा ने कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने की गारंटी देता है। जब भी आप अपनी होल्डिंग में से किसी स्टॉक को बेचेंगे होल्डिंग्स में से, तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट की गारंटी देता है ये फीचर। वो कैसे, जरा इसको समझते हैं। तो एक बार चलते हैं ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म के अंदर। तो अगर आप दोस्तों देखें यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक वॉच लिस्ट में लगे हुए हैं। तो एक बार हम स्टॉक को सर्च करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर रिलायंस का एक स्टॉक है। तो हम रिलायंस को एक बार वापस सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप रिलायंस को सर्च करेंगे तो रिलायंस आपको दो जगह दिखाई दे रहा है। ये देखिए हम आपको डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो रिलायंस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जो ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है वॉच लिस्ट के अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये एनएससी के अंदर लगा हुआ है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगा हुआ है। और साथ में अगर आप ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर लगा हुआ है स्टॉक रिलायंस का, और ये जो स्टॉक है दोनों स्टॉक सेम ही है लेकिन ये बीएससी पे ट्रेड हो रहा है। राइट, डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इसको आप एनएससी से खरीदेंगे, इसको आप बीएससी से खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप जब दोनों स्टॉक को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको क्या है प्राइस का डिफरेंस आता है, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग ट्रेड हो रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि प्राइस का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये देखिए ऐड कर लिया हमने इसको वॉच लिस्ट में, और ये मेरे ख्याल से नीचे आएगा। ये देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के आते हैं। अब देखिए दोस्तों दोनों स्टॉक को हमने एक साथ लगा लिया है। अब इसके अंदर आपको ये चीज देखने की जरूरत है कि दोनों के जो प्राइस है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो प्राइस है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है बीच बीच में। कई बार ये डिफरेंस ज्यादा भी हो जाता है। अगर आप देख रहे हैं कि दोनों के जो प्राइसेस है उसके अंदर एक डिफरेंस आ रहा है, राइट। और यही जो प्राइस का डिफरेंस आ रहा है यही प्रॉफिट दिलाने की आपको कोशिश कर रहा है ज़ीरोधा, कि आप जब भी किसी स्टॉक को बेचे तो बीएससी और एनएससी दोनों के अंदर जो भी हायर प्राइस हो उस हायर प्राइस में आप बेचे। नॉर्मली होता क्या है कि अगर हमने एनएससी में किसी स्टॉक को खरीदा है और वो हमने होल्डिंग में रखा है तो अपनी होल्डिंग्स में से हम ऐसे ही स्टॉक को बेच देते हैं, अब चाहे प्राइस कुछ भी चल रहा हो। और अगर हमने बीएससी से खरीदा है तो हम उसको एज इट इज ही बेच देते हैं, चाहे प्राइस कुछ भी चल रहा हो। तो बहुत कम लोग दोस्तों ऐसे होंगे जो दोनों प्राइसेस चेक करके फिर बेचते हैं कि एनएससी में ज्यादा चल रहा था या बीएससी में ज्यादा चल रहा था, जिसमें ज्यादा चल रहा था उसमें बेचेंगे। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। तो इसलिए ज़ीरोधा ने क्या करा है कि हम क्यों ना खुद ही जज कर ले, सिस्टम खुद ही चेक कर ले कि किसके अंदर हायर प्राइस है। भैया एनएससी में ज्यादा प्राइस चल रहा है या बीएससी में ज्यादा प्राइस चल रहा है। और जिसके अंदर ज्यादा प्राइस चल रहा हो होल्डिंग्स में से जब भी आप उसको बेचे तो आपको वो हायर प्राइस वाला जिसके अंदर चल रहा हो वहां से वो स्टॉक आपका बिके। तो इसको कहते हैं 100% गारंटी फॉर एक्स्ट्रा प्रॉफिट। आपको हमेशा एक्स्ट्रा प्रॉफिट देने की ज़ीरोधा कोशिश कर रहा है। और फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है, चाहे आप एनएससी में बेचे चाहे आप बीएससी में बेचे। अगर आपके पास होल्डिंग्स आ गई है, आपके पास होल्डिंग स्टॉक की रखी है, तो आप इसको बेच सकते हैं किसी भी उसके अंदर। आपको 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा तभी बेच सकते हैं। ऐसा मत करिएगा जो लोग बीटीएसटी करते हैं, बाय टुडे एंड सेल टुमारो। तो उसमें होता क्या है कि आपने बाय आज करा तो अगर आप उसको कल बेच रहे हैं तो वो उसी एक्सचेंज में बेचना पड़ेगा जहां से आपने खरीदा है, क्योंकि उसमें शॉर्ट डिलीवरी होने के जो चांसेस है वो थोड़े से रहते हैं। आपको हमेशा होल्डिंग आने का वेट करना चाहिए। 2 से 3 दिन का जो टाइम होता है, 3 वर्किंग डेज का जो टाइम होता है उसका वेट करना चाहिए। उसके बाद अगर आप होल्डिंग किसी भी एक्सचेंज में चाहे बेच सकते हैं। तो इसका दोस्तों ये एडवांटेज है एनएससी और बीएससी में, जब आप प्राइस का डिफरेंस चेक करके हायर प्राइस पे बेचें। तो ये दोस्तों जो काम हो सकता है सिर्फ कैश मार्केट में हो सकता है, और कैश मार्केट के अंदर भी सिर्फ आपका होल्डिंग्स के अंदर जो होल्डिंग्स आपकी रखी हुई है। आप कभी भी इसमें बीटीएसटी नहीं कर सकते, आप इसमें इंट्राडे नहीं कर सकते। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो सेगमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा सोचिए मत। तो ये सिर्फ आपका कैश मार्केट के अंदर, वो भी होल्डिंग्स में होगा जो होल्डिंग्स आपके पास रखी है। तो ये क्लेरिफाई मैं आपको पहले कराना चाहता हूं। अब यहां पर अगर हम एग्जांपल देखें तो मेरे पास कुछ होल्डिंग्स रखी है।
आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये कोई लॉस नहीं है, क्योंकि इससे बहुत जबरदस्त प्रॉफिट ऑलरेडी हम बुक कर चुके हैं। सिर्फ वही स्टॉक यहाँ पर बचे हुए हैं जो लॉस दिखा रहे थे, और जिन जिन का टारगेट बुक हो चुका है वो हम ऑलरेडी सेल कर देते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं तो हम लॉस ले रहे हैं। लॉस देखिए होते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन जो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होता है हमें हमेशा बचा के रखता है, प्रॉफिट दिलवाता है हमें, और इस बात में कोई दो राय है नहीं। आप सभी एक्सेप्ट ही करते हैं इस बात को कि अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से मेंटेन करेंगे, मार्केट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। होते हमें भी है, आपको भी है, सबको होते हैं, लेकिन इससे बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। उसके साथ ही हम अगर अब बताना चाहे आपको कि ये क्या फीचर है, तो जरा इसको समझते हैं। तो एक मेरे पास दोस्तों एक स्टॉक पड़ा है, ये है SDFC का। काफी लंबे टाइम से लिया हुआ है, 4-5% के लॉस पे चल रहा है। SDFC के अंदर अगर हम ध्यान दें तो ये भी स्टॉक मैंने NSE के अंदर ही खरीदा था, मैंने कोई BSE के अंदर नहीं खरीदा। देखिए यहाँ पर जो मैंने वॉच लिस्ट में लगाया हुआ है SDFC, ये NSE के अंदर ही लगाया हुआ है। और ये जो मेरी होल्डिंग्स में शो कर रहा है, यहाँ देखिए एग्जिट अगर हम करने की सोचे इसको, तो यहाँ देखिए एग्जिट पे लाते हैं, और ये देखिए ऊपर आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक क्या दिख रहा है, BSC दिख रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये BSC हमें दिखाई दे रहा है ऑटोमेटिक, और हमने खरीदा NSE पे था। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है जरा इसको समझ लेते हैं, इसने BSC पे क्यों दिखा रहा है हमें, जरा इसको देखते हैं। तो इसको करते हैं एक बार कैंसिल, और यहाँ पर देखिए हमने लगाया हुआ है SDFC का स्टॉक लगाया हुआ है, और लाइव प्राइस चल रहे हैं दोनों के अंदर, NSE के अंदर भी और BSC के अंदर भी। देखिए ये NSE का चल रहा है लाइव, और ये चल रहा है BSC का लाइव, आप देख ही पा रहे होंगे। और अगर आप ध्यान देंगे तो जो BSC का जो प्राइस है वो हाइयर चल रहा है, ये देखिए ये हाई चल रहा है। और अगर आप NSE का देखेंगे तो NSE का लो चल रहा है। सेम स्टॉक है, कोई डिफरेंस नहीं है, स्टॉक के अंदर डिविडेंड भी एक जैसा ही मिलेगा, आपका जो शेयर होल्डिंग है वो भी एक जैसी है, सब कुछ सेम है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि NSE BSC के अंदर ये जो प्राइस का डिफरेंस आता है, थोड़ा सा जो लैग आता है, इसका बेनिफिट देने की आपको कोशिश कर रहा है ज़ीरोधा। तो मैंने जो स्टॉक खरीदा है वो बेसिकली खरीदा तो NSE के अंदर था, लेकिन जो ज़ीरोधा है उसने डिटेक्ट कर लिया है कि जो BSC है, BSC में स्टॉक का जो प्राइस है वो ज्यादा चल रहा है, हाइयर चल रहा है। तो जब मैं इसको बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसने ऑटोमेटिक जो है BSC दिखा दिया है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप जाकर के खुलवा सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिंक है। और साथ में एक वीडियो का लिंक भी हम दे रहे हैं जिसमें हमने पूरी तरीके से आपको बताया कि ऑनलाइन 10 मिनट के अंदर ज़ीरोधा में पूरी प्रोसेसिंग कैसे कंप्लीट करते हैं अकाउंट ओपनिंग की। तो वो वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे हम उसका भी लिंक दे रहे हैं। तो यही था, मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।